माननीय मोदी जी की सरकार सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उसके उत्थान के लिए सामाजिक न्याय की भावना के अनुरूप निरंतर काम कर रही है। सरकार के कामकाज का मूल मंत्र ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये संविधान की जो सामाजिक न्याय की अवधारणा है उसके अनुरूप कि जब तक इन वर्गों को विकसित राष्ट्र की परिकल्पना से जोड़ा नहीं जाएगा या विकसित राष्ट्र के विकास यात्रा में इन वर्गों का समावेश नहीं होगा, तब तक हम भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने का स्वप्न भी नहीं देख सकते। तो इसी के अनुरूप, जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर का भी कहना था कि सामाजिक विषमता को दूर करने का प्रयास हर शासन को करना चाहिए। 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था, लेकिन वो एक दंतविहीन संस्था थी, कोई भी शक्ति उसके पास नहीं थी। वो एक आयोग था जहां अगर कोई अपनी शिकायत भी लेकर जाए तो उसका निपटारा होना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनके पास कोई शक्तियां नहीं थी, कोई पावर्स नहीं थी। 2018 में माननीय मोदी जी की सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। ओबीसी समाज के सभी लोगों की तरफ से मैं माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूं, क्योंकि वो उस आयोग को प्रभावी करने का बहुत बड़ा एक संकेत था मोदी जी की सरकार का। और अब कोई भी समस्या इस वर्ग की हो उसको बहुत प्रभावी तरीके से हल ये आयोग कर सकता है। इसके अभी वर्तमान में चेयरपर्सन अहीर जी हैं, जिन्होंने अभी पूरे हिंदुस्तान के 5 से 6 राज्यों के सघन दौरे किए हैं और वहाँ के ओबीसी की जो स्थिति है, पिछड़ा वर्ग की जो स्थिति है, किस आधार पर उनका इंक्लूजन और एक्सक्लूजन है, उसका पूरा अध्ययन किया है। उस रिपोर्ट पर मैं थोड़ी देर में आऊंगी। उससे पहले थोड़ी सी चर्चा मैं करना चाहूंगी कि मोदी जी की सरकार ने पिछड़ा वर्ग को, ये वो वर्ग है जो कुशल भी है, कारीगर भी है और जो मेहनती वर्ग है, मुख्य रूप से कृषक हैं ये लोग। तो इस वर्ग को शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए एमबीबीएस में और एमडी की सीटों में इनको आरक्षण दिया गया। पहले एससी और एसटी का आरक्षण था 22.5%, लेकिन अब इन वर्गों को आरक्षण के बाद एमबीबीएस में 1500 और एमडी में 2500 सीटों पर नामांकन इन वर्ग के छात्रों का हुआ है। निश्चित रूप से शैक्षणिक रूप से इनको सक्षम करने का एक बहुत बड़ा प्रयास मोदी सरकार का है। केंद्रीय विद्यालयों में, नवोदय विद्यालयों में, सैनिक स्कूलों में भी इन वर्गों को आरक्षण दिया गया है और 33 सैनिक स्कूलों में 35% अब पिछड़ा वर्ग के बच्चे हैं। तो सामाजिक रूप से सुदृढ़ करने का ये मोदी सरकार का बहुत बड़ा प्रयास है। आईआईटी की जो कोचिंग होती है वहाँ ट्यूशन फीस इन वर्गों के लिए फ्री है और इसके अलावा राष्ट्रीय महत्व के जो संस्थान हैं वहाँ इन वर्गों का इस आरक्षण की वजह से 71% नामांकन बढ़ा है। तो इन वर्गों को वास्तव में सामाजिक विषमता दूर करके सामाजिक न्याय के आधार पर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास निरंतर मोदी जी की सरकार कर रही है और ये सफल होकर कुछ व्यवसाय भी अपना कर सके, इसके लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त आयोग के द्वारा 1,95,000 लाभार्थियों को 678.05 करोड़ रुपए का अभी ऋण भी दिया गया है। मुद्रा ऋण योजना के अंतर्गत भी 609 करोड़ रुपए, जनधन योजना के अंतर्गत भी 8 लाख रुपीस इन वर्गों को सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, ताकि ये स्वतंत्र रूप से अपना व्यवसाय करके अपनी आजीविका कमा सके और समाज में एक स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जी सके। लेकिन जब पिछड़ा वर्ग आयोग ने राज्यों का दौरा किया, बंगाल का दौरा किया, बिहार का किया, राजस्थान का किया, तो सबसे पहले मैं राजस्थान की बात करना चाहूंगी।
आज हमारे यहाँ पर घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं जो 4.5 साल तो कुछ नहीं कर पाए, अब घोषणाओं पे घोषणाएं कर रहे हैं। लेकिन बहुत दयनीय स्थिति है कि वो खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं, लेकिन राजस्थान के 7 जिलों में ओबीसी का सर्टिफिकेट आज की तारीख में नहीं बन रहा है। ये जिले हैं डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली और सिरोही, जहां काफी संख्या में पिछड़ा वर्ग के लोग रहते हैं। डूंगरपुर में डांगी समुदाय के लोग बहुतायत में हैं, लेकिन उनके सर्टिफिकेट्स नहीं बन रहे हैं और इस वजह से उन्हें इस आरक्षण का लाभ नहीं हो रहा है। देवासी समाज के लोग पाली और सिरोही में बहुतायत में हैं, लेकिन वो भी इस आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। सरकार की इन नीतियों के कारण सामाजिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है ये यहाँ राजस्थान की सरकार का कदम, संविधान के विरुद्ध है। और जो नॉन क्रीमी लेयर की बात अगर मैं करूं तो पूरे कुटुंब की आय जोड़ ली जाती है, तो नॉन क्रीमी लेयर का जो फायदा इस वर्ग को मिलना चाहिए वो भी राजस्थान में नहीं मिल रहा है। संविधान के अनुसार ये कहा जाता है कि माता पिता की आय आप जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर सारे कुटुंब की आय आप जोड़ लेंगे तो ये एक तरह से उसको उस फायदे से दूर करने का काम आप कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग के लोग ज्यादातर कृषि पर आधारित है, कृषि आय भी कानूनी रूप से इसमें जोड़ी नहीं जा सकती, लेकिन वेतन के साथ कृषि आय को जोड़कर भी नॉन क्रीमी लेयर में उन लोगों को क्रीमी लेयर में उन लोगों को डाला जा रहा है। ये विषमता राजस्थान की सरकार कर रही है। मैं जो घोषणावीर मुख्यमंत्री जी हैं उनसे कहना चाहूंगी कि सामाजिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर जो आप बार बार कह रहे हैं कि मैं देते देते थक जाऊंगा, आप मांगते मांगते थक जाओ कि मैं देते देते नहीं थकूंगा, तो हम जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनका जो अधिकार है, जो संविधान प्रदत्त अधिकार है, कम से कम उसके बारे में ले। वो खुद भी पिछड़ा वर्ग से आते हैं। हम सामाजिक विषमता की बात नहीं करते, हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हम वर्ग भेद की राजनीति नहीं करते, लेकिन सामाजिक रूप से आज जो पिछड़ा वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए केंद्र की जो योजनाएं हैं, संविधान की जो योजनाएं हैं, उनको अपनाना हर राज्य सरकार का कर्तव्य होना चाहिए। और एक चीज और आपको कल के बारे में बताना चाहूंगी, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका बयान मैं कल देख रही थी। कांग्रेस हमेशा विभाजनकारी राजनीति करती है और विभाजनकारी राजनीति का उनका सोच और उनकी बौखलाहट, जिसमें कल डोटासरा जी कहते हैं कि मंच पर एक भी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति का उद्बोधन नहीं था। मुझे लगता है वो नाती के बाड़े से जाकर अपना आई टेस्ट करा कर आए होंगे। मंच पर मैं उपस्थित थी, मैं पिछड़ा वर्ग से आती हूँ, उनकी अंदरूनी लड़ाई होगी किसी वर्ग से, लेकिन मैं पिछड़ा वर्ग से आती हूँ और मैंने मंच से उद्बोधन भी किया था। अशोक सैनी जी मेरे पास में बैठे हैं, उनके मुख्यमंत्री भी इसी समाज से हैं, ये भी मंच पर थे। निर्मल कुमावत जी जो हमारे दूसरी बार के विधायक हैं, उनका उद्बोधन हुआ था। रमा चोपड़ा जी जो यहाँ की जिला प्रमुख हैं, उनका उद्बोधन हुआ था। सौम्या गुर्जर जो यहाँ की मेयर हैं, उनका उद्बोधन हुआ था। हमारे राज्यसभा के सांसद हैं राजेंद्र गहलोत जी, वो भी मंच पर उपस्थित थे। तो अब मुझे लगता है कि कहाँ जाकर क्या कहा जाए उस राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष के बारे में जो इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। और आनंद जी कह रहे हैं, ये भी बोले कि एक वर्ग विशेष उनको पसंद नहीं है, तो वो नापसंदगी भारतीय जनता पार्टी में डालने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि राजस्थान का जो पिछड़ा वर्ग है वो निरंतर ये मांग करता है कि संविधान प्रदत्त हमारे अधिकार, मोदी सरकार के द्वारा जो दिया गया लाभ है, वो राजस्थान के उन 7 जिलों के पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी ये सरकार दे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर आएगी और उनके अधिकार के लिए हम निरंतर लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।